Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the unit 3rd of pharmaceutical analysis. This unit contains various topics just like precipitation titration, complexometric titration, gravimetric titration. आज हम बात कर रहे हैं precipitation titration के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर टाइटल भी आपका precipitation titration लिखा है, तो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, इससे पहले हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द टाइट्रेशन, कि टाइट्रेशन क्या होता है। आपने अभी तक फर्स्ट यूनिट में और सेकंड यूनिट में भी आपने टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा है। टाइट्रेशन का मतलब होता है सिंपली टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंसंट्रेशन पता करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइट्रेशन प्रोसीजर में आपके डिफरेंट रिएक्शंस हो सकती है, जिसके बिहाफ पर हम टाइट्रेशन को क्लासीफाई भी करते हैं। जैसे कि अगर आपकी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाता है। अगर आपकी रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, दैट मीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपकी होती है तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहलाता है। अगर कॉम्प्लेक्सेशन होता है तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो रेडॉक्स टाइट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगी वो आपकी होगी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि आपके किसी कंपाउंड का प्रेसिपिटेट हो जाना या प्रेसिपिटेट बन जाना, ठीक है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं तो सिंपली यहां पर क्या होगा, आपका कोई सैंपल होगा, ठीक है, आपका कोई सैंपल होगा या एनालाइट होगा। इसको अगर मैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट कराता हूं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ में अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं तो क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, आपका प्रेसिपिटेट। यही रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसी रिएक्शन का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल का अमाउंट पता करते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो यही आपका कहलाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आप लोगों ने देखा होगा, जब आपने लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में देखा था, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या था, आपका AgCl आपका एज ए प्रेसिपिटेट प्राप्त होता था। तो ये पूरा टॉपिक भी आपका उसी रिएक्शन पर बेस्ड है। उस रिएक्शन में क्या होता था, आपका NaCl एज ए सैंपल काम करता था, ठीक है, और AgNO3 एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, AgCl का फॉर्मेशन करता है और ये AgCl आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है और साथ में आपका NaNO3 बनता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपका जो रिएक्शन होती है ये आयनिक रिएक्शन होती है, ठीक है, आयनिक रिएक्शन होती है। क्यों, यहां पर आपकी रिएक्शन कैटायन और एनायन के बीच में होगी। ये एनायन आपका सैंपल से आता है, जैसे कि यहां पर Cl माइनस क्या है आपका, ये एनायन है। ये एनायन किसका है, सैंपल का। और जो कैटायन होगा ये आपका आता है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, तब जाकर आपका प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये पॉइंट आपको पता लग गया कि दिस इज द आयनिक रिएक्शन। दैट मीन यहां पर सैंपल आपका Cl माइनस है, ठीक है, और AgNO3 में क्या है, Ag प्लस। ये Ag प्लस क्या है, आपका एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन होती है। स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन का मतलब है, अगर आपका 1 ml सैंपल है, यानी कि 1 ml अगर आपका NaCl है, तो इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए 1 ml ही AgNO3 आपका यूज होगा। मतलब जितना सैंपल का अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट आपके प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का कंज्यूम होगा। इसी वजह से ये क्या है, आपके स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन भी है, ठीक है। इसके बाद इस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को हम आल्सो नोन एज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जनरली यहां पर जो आपका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है, यहां पर जो आपका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है वो आपका Ag प्लस यूज किया जाता है। और ये Ag प्लस मिलता कहां से है, सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है कि सिल्वर को हम अर्जेंटम बोलते हैं, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अर्जेंटम बोलते हैं सिल्वर को, ठीक है। और इस अर्जेंटम को हम Ag से डिनोट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ अर्जेंटम इट इज ऑल्सो नोन एज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पर सिल्वर आयन को यूज कर रहे हैं,
ठीक है। अब ये सिल्वर आयन आपके दो चीजों को प्रेसिपिटेट कर सकता है। सबसे पहले ये हैलोजन को, ठीक है, यानी कि हैलाइड्स को प्रेसिपिटेट कर सकता है। हैलाइड्स में आपके क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्यूडो हैलाइड्स को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। स्यूडो हैलाइड्स का मतलब है हैलाइड्स ना होते हुए वो हैलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सल्फाइड आयन होता है, आपका साइनाइड आयन होता है, थायोसाइनाइड आयन होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड आयन होता है, ठीक है। तो ये कुछ आयन्स हैं जिनको ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। दैट मीन अगर सिल्वर आयन इनमें से किसी के साथ में भी रिएक्शन करेगा तो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल Ag+Cl- AgCl आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, आपने रिएक्शन में देखा। AgBr आपका प्रेसिपिटेट हो सकता है, Agi आपका प्रेसिपिटेट हो सकता है, Ag फ्लोराइड आपका प्रेसिपिटेट हो सकता है, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर थायोसाइनाइड, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपके क्या हो सकते हैं, एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता लग गई। इसके बाद अगर बात करता हूं यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं या रिक्वायरमेंट की, कि आपका प्रेसिपिटेट होना कैसा चाहिए, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि ये आपका इनसोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, आपका इनसोल्यूबल होना चाहिए। देखो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि आप समझिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्यूबल कंपाउंड, लेकिन इनसोल्यूबल कंपाउंड की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इनसोल्यूबल कंपाउंड का मतलब वो नहीं है जो घुल ही नहीं रहा है। इनसोल्यूबल कंपाउंड का मतलब वो है जो रिएक्शन के बाद इनसोल्यूबल बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में मिट्टी को डालते हो तो मिट्टी पानी में नहीं घुलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी आपका प्रेसिपिटेट है। लेकिन अगर सपोज करिए मिट्टी पानी में घुल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन होती है कि बाद में वो इनसोल्यूबल हो जाती है। पहले घुल गई थी लेकिन किसी कारण से वो क्या हो जाती है, घुलना बंद कर देती है। बंद करने का मतलब है बाद में इनसोल्यूबल हो जाती है, तो तब जाके वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि NaCl आपके वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबलाइज हो जाता है, AgNO3 भी आपके वाटर में घुल जाता है, लेकिन दोनों आपस में रिएक्शन करके ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो वाटर में नहीं घुलता। तो AgCl क्या है, आपका प्रेसिपिटेट है क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्टेबली इनसोल्यूबल होना चाहिए, मतलब कि अगर एक बार ये इनसोल्यूबल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा सोल्यूबल हो जाए, तभी तो आप कंसंट्रेशन पता कर पाओगे ना। अगर आपका प्रेसिपिटेट बना है, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में आपका प्रेसिपिटेट बना है, ये नीचे आपका प्रेसिपिटेट बन गया, अगर ये आपका दोबारा से डिसॉल्व हो जाए तो प्रेसिपिटेट की कंसंट्रेशन आप कैसे पता कर पाओगे। तो दैट मीन आपका जो प्रेसिपिटेट है वो आपका इनसोल्यूबल होना चाहिए लंबे समय तक। दूसरी बात, आपके जो डाइल्यूटेड आयंस होते हैं, मतलब डाइल्यूटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl आपके सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में है, तो वहां पर आपकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, आपके एंड पॉइंट को आने में आपका एंड पॉइंट हैम्पर्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो रिएक्शन आपकी कैसी होनी चाहिए, रिएक्शन शुड बी रैपिड, रिएक्शन आपकी फास्ट होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटेटिव, और साथ ही साथ स्टोइकियोमेट्रिक भी होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की, तो अगर आपका एंड पॉइंट आता है, ठीक है, आपका एंड पॉइंट आता है तो एंड पॉइंट आपका विजिबल होना चाहिए, ठीक है। विजिबल मतलब है फॉर एग्जांपल आपका प्रेसिपिटेट तो बन गया, लेकिन इतनी कम मात्रा में बना है कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपका प्रेसिपिटेट कम से कम विजिबल होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि आपका एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट आपका आएगा या इक्विवेलेंस पॉइंट आपका आएगा, ये चेंज नहीं होना चाहिए किसी अदर फैक्टर की वजह से, ठीक है। डोंट चेंज बाय अदर फैक्टर्स लाइक एडजॉर्प्शन, कोप्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये फैक्टर हैं जो आपके एंड पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब है कि मान लेते हैं आपके सैंपल के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं गलती से चारकोल प्रेजेंट है वहां पर, तो चारकोल क्या करेगा, ये इन आयंस को अपने साथ अटैच करा देगा,
ठीक है। अभी आयन फ्री नहीं रह पाएंगे, जब आयन फ्री नहीं रहेंगे तो आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे? तो ये क्या करता है, आपके एंड पॉइंट को चेंज कर देता है, प्रेसिपिटेट को सही से बनने नहीं देता। इसके बाद को प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। को प्रेसिपिटेशन का मतलब है, मान लेते हैं आपको प्रेसिपिटेट करना है क्लोराइड का, लेकिन उसके अंदर आपका साइनाइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिल्वर आयन आपका किस किस के साथ में रिएक्शन करेगा? इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, लेकिन आपको सिर्फ इसका प्रेसिपिटेट चाहिए था, लेकिन साथ साथ इसका भी बन रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके एंड पॉइंट हैम्पर हो जाएगा। तो दैट मीन को प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपका एक बार एंड पॉइंट आ चुका है, ठीक है, उसके बाद आपका प्रेसिपिटेट ना बने। एंड पॉइंट तभी आएगा जब आपके Cl माइनस कंप्लीटली या कोई भी आयन आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और पोस्ट प्रेसिपिटेशन तब हो सकता है जब आपका कोई अदर आयन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो दैट मीन पोस्ट प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन एंड एडजॉर्प्शन, इन सभी फैक्टर से आपका एंड पॉइंट चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, आइडियल प्रॉपर्टीज हैं एक प्रेसिपिटेट की, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर बात करता हूं आपके, यहाँ पर आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज किए जाते हैं, आगे हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो आपके बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें आपका मोर्स मेथड है, वोल्हार्ड मेथड है, फजान मेथड है। वो आपके क्लासिफाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ इंडिकेटर। अलग अलग इंडिकेटर की वजह से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इंडिकेटर को यूज किया, इसी वजह से वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। लेकिन इंडिकेटर की बात हम बाद में कर लेंगे। इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर भी आपके सिल्वर आयन के साथ में फाइनली रिएक्ट करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि मान लेते हैं सिल्वर आयन ने पहले क्लोराइड के साथ में रिएक्शन की और आपका AgCl बन गया, ये आपका प्रेसिपिटेट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा सिल्वर आयन होगा, आपको देखा है आपने, जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते थे, मान लेते हैं नीचे आपका क्या है, एसिड है, नीचे आपका फिनोप्थिलीन भी है एसिड के साथ में, आप ऊपर से बेस डाल रहे हो तो बेस पहले एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। जब एसिड कंप्लीट आपका साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तब एसिड का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, ऊपर से एक्सेस अमाउंट आता है, और वो एक्सेस अमाउंट यूज होता है इंडिकेटर से रिएक्शन करने के लिए, तब जाकर आपका कलर चेंज होता है। तो जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होगा Ag प्लस का, वो आपके इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो Ag इंडिकेटर यही आपका क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, तब जाके आपको एंड पॉइंट पता लगेगा। तो यहाँ पर इंडिकेटर भी आपके यूज होते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्रोमेट आपका यूज होता है, फ्लोरोसिन, इयोसिन, एरिथ्रोसिन, ठीक है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं आपके, जो कि आगे हम देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगर मैं लिमिटेशन की बात करना चाहूँ, देखो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपका हर जगह यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि ये सिर्फ हैलाइड्स के लिए और स्यूडो हैलाइड्स के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपको सल्फेट का पता करना है, ठीक है, ये लिमिटेशन आपकी किसकी है, अर्जेंटोमेट्रिक की है ना। लेकिन प्रेसिपिटेट आपका वहां बनता है जब आप सल्फेट का लिमिट टेस्ट करते हो, लेकिन वहां पर सिल्वर आयन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन की लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर सिर्फ Ag प्लस ही यूज होता है एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। और जब Ag प्लस यूज हो रहा है तो Ag प्लस की लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ हैलाइड को और स्यूडो हैलाइड को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो पहली लिमिट ये है। दूसरी लिमिट क्या है, लैक ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। दूसरी लिमिट क्या है आपकी, लैक ऑफ इंडिकेटर। यहां पर इंडिकेटर की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। बहुत कम इंडिकेटर है आपके जो कि यहाँ पर कलर चेंज कर पाते हैं, इसकी वजह से भी आपका एंड पॉइंट विजिबल नहीं हो पाता। इसके बाद बात करते हैं, चूंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है, तो आपकी हल्की सी भी इंप्योरिटी किसी भी कंपाउंड में, NaCl के अंदर या AgNO3 के अंदर, अगर आपका कंपाउंड स्टैंडर्ड नहीं है, अच्छे स्टैंडर्ड का नहीं है, तो वो स्टोइकियोमेट्रिक रूल को ब्रेक करता है। मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि 1 ml को कर रहा है, 1 ml NaCl 1 ml AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। लेकिन मान लेते हैं इन दोनों में से कोई भी आपका इंप्योर है, तो यहाँ पर ये बैलेंस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है आपकी, आगे चल के हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, वहां पर भी उनकी भी लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मुझे लगता है आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ हमने कुछ डिफरेंट बात नहीं की है, वहां पर आपका पिछली यूनिट में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन में आपका एसिड बेस रिएक्शन करते थे, यहाँ पर आपका सैंपल और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट रिएक्शन कर रहे हैं।
वहां पर आपका साल्ट बनता था, यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका सेम ही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपकी ये रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी आगे हर जगह यूज होगी। ठीक है, क्योंकि इसी रिएक्शन पर आपका ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। गॉट इट। अगर मैं बात करना चाहता हूं इसकी असेंबली कैसे तैयार होती है, तो आपका एक ब्यूरेट होता है, एक आपका कोनिकल फ्लास्क होता है। ब्यूरेट में आपका टाइट्रेंट होता है, दैट इज द AgNO3, और कोनिकल फ्लास्क में आपका सैंपल होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर इंडिकेटर है तो वो भी आपका कोनिकल फ्लास्क में ही होगा। ठीक है, तो ये आपका असेंबली इस तरीके से हो सकती है। अदरवाइज ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे अपने मोर्स मेथड के बारे में, वोल्हार्ड मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड के बारे में, फजान मेथड के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर गाइस इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, डोंट वरी, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स की दिक्कत नहीं है। आप नोट जरूर नहीं है कि आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे लिखो, आप कहीं से भी लिख सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आपको दिक्कत आती है इसमें तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, एंड थैंक यू सो मच।